हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपकी भी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पे आज आपका लेवल बढ़ा रहे हैं। हम अपना चैप्टर ले रहे हैं आज केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, स्टेट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ आंसर, मेंडलीव क्लेम्ड द फेमस पीरियोडिक लॉ। जो फेमस पीरियोडिक लॉ है वो किसने दिया है? मेंडलीव ने। एक नंबर में यहाँ पे 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि जो पीरियोडिक लॉ है वो किसने दिया है? मेंडलीव ने। एलिमेंट प्रॉपर्टी आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, वो किस पे वर्क कर सकती है? एटॉमिक वेट पे। मेंडलीव प्लेस्ड एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो मेंडलीव ने अपने एलिमेंट को प्लेस किया था, रखा था, किस ऑर्डर पे रखा था? एटॉमिक वेट के आधार पर। किस बेस पे रखा था? एटॉमिक बेस के आधार पर उन्होंने अपने एलिमेंट को रखा था। तो इसी एलिमेंट को बेस के आधार पर रखने के कारण उस टेबल का नाम क्या पड़ गया? पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पड़ गया। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव, मेंडलीव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। क्या क्या है भाई? जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट गिवन है, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कॉलम होते हैं। फिर चाहे आप कॉलम कह लीजिए या फिर रो कह लीजिए। पीरियोडिक टेबल वर नेम्ड एज ग्रुप्स एंड पीरियोडिक रिस्पेक्टिवली। उन जो कॉलम है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, उनका नामकरण भी किया गया है। ये जो खड़ी होती हैं लाइनें, ये खड़ी लाइनें हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्टिकल। और ये जो पड़ी लाइनें, इन्हें हम कहते हैं यहाँ पे बच्चा हॉरिजॉन्टल। तो इनका नाम क्या दिया गया है? ग्रुप्स और पीरियोडिक। क्या नाम दिया गया है? ग्रुप्स और पीरियोडिक। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे? द पीरियोडिक टेबल इज कंपोज्ड ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रो। जो पीरियोडिक टेबल है वो कंपोज की गई है, बनाई गई किससे? 7 हॉरिजॉन्टल रो। जो हॉरिजॉन्टल रो है ये यहाँ पे 1 2 3, ये जो हॉरिजॉन्टल रो है इससे आपकी कंप्लीट की गई है पीरियोडिक टेबल हॉरिजॉन्टल रो, जिसकी क्या है नंबर? 1 to 7। क्या है आपका यहाँ पे बच्चा? 1 to 7। और जो हॉरिजॉन्टल रो है उसी को आप क्या कहते हैं? पीरियड्स। क्या कहते हैं? पीरियड। पीरियड। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी बनेगा कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे? 7 पीरियड्स होते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रो भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट है, देयर इज अ रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द हॉरिजॉन्टल रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो हॉरिजॉन्टल रो है उसमें रेगुलर ग्रेडेशन मतलब बढ़ रहा है ना। आपने देखा होगा कि एक रेक्टेंगल फॉर्म में बनी हुई 1 2 3 4 मतलब बढ़ रही है ना। बढ़ते फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी, जिससे उसकी कैसी प्रॉपर्टी है? मान लीजिए हाइड्रोजन 1 है, फिर आपका क्या है हाइड्रोजन के बाद, और 2 नंबर पे क्या आ जाता है आपका बच्चा यहाँ पे? हीलियम। हीलियम के बाद थर्ड लिथियम, है ना। ये यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे आपका होता है हीलियम। ऐसा ही तो कोई बनी रहती है, यहाँ पे बीच में गैपिंग होती है। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि जो देयर इज अ रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम उसे पढ़ते हैं लेफ़्ट से लेकर राइट तक, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंक्रीज होती है। 1 2, फिर लिथियम यहाँ पे आ जाता है 3, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है बेरिलियम 4, मतलब इंक्रीज हो रही है। तो थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो रेगुलर ग्रेडेशन है इसकी प्रॉपर्टी, किसकी? एलिमेंट की प्रॉपर्टी का, वो भी हॉरिजॉन्टल रो में, वो कहा कैसे चलती है बच्चा? यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट चलती है। आपका थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपका यहाँ पे फोर्थ पॉइंट कैसा है, किस तरह लिखोगे आप?
द पीरियोडिक टेबल इज कंपोज्ड ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम्स। जो पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह से बनाई गई है? 8 वर्टिकल कॉलम, जो खड़ी लाइनें होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने यहाँ पे हैं आपके? 8 है। 8 वर्टिकल कॉलम्स या फिर ग्रुप्स। उसे क्या कहोगे आप बच्चा? वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? ग्रुप। वैसे तो आपका जो सब ग्रुप होता है वो होता है 8, लेकिन न्यू में जो होता है वो 18 होता है, 1 to 18। तो यहाँ पे लिखा है दे आर नंबर बिटवीन 1 to 8। आप भी पीरियोडिक टेबल स्कूल में आपके पढ़ाया गया होगा। 1 से लेके अगर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो हमारा होता है वो 8 ही हमारा वर्टिकल होता है, और 0 ग्रुप होता है वो हमारा नोबल गैस के लिए होता है, इसलिए उसको अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, वो 0 है। ठीक है। अब यहाँ पे 5 पॉइंट आपका है यहाँ पे बच्चा कि 2 जनरल फार्मूले। यहाँ पे 2 जनरल फार्मूले होते हैं। किस चीज़ के लिए? पीरियोडिक टेबल के लिए। 1 फॉर ऑक्साइड एंड सेकेंड फॉर हाइड्राइड्स। एक आपका ऑक्साइड के लिए होता है और दूसरा आपका हाइड्राइड्स के लिए होता है। हैव बीन गिवन फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल में ईच एलिमेंट होते हैं उनके लिए आपका 2 फॉर्मूले ही गिवन है। एक आपका ऑक्साइड होता है, एक आपका हाइड्राइड्स होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एग्जाम्पल R2O। O का मतलब यहाँ पे ऑक्साइड एंड द RH। H का मतलब यहाँ पे लिख रखा है हाइड्राइड्स ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप होता है किसका? उसका पीरियोडिक टेबल का, वो भी S ब्लॉक। S ब्लॉक होता है वो आपका क्या कहलाता है बच्चा? एल्कली। तो अगर हम उसमें इसको देखें कि अगर लिथियम में हमने ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन ऐड कर दिया, सोडियम में हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो ये कौन सा ग्रुप दिखा रहा है आपका? ऑक्साइड। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सेम होती है। यहाँ पे लिथियम हमने लगा दिया, उसके पीछे हाइड्रोजन H। अब सोडियम के पीछे भी हमने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन H। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी शो कर रही है? हाइड्राइड। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है? आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या हमें डिनोट करता है, क्या हमें शो करता है? एक तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी वो काम करता है। और जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट रखे जा रहे हैं किस बेस पर रखे जा रहे हैं? उसके वेट पर, एटॉमिक वेट पर। और जबकि ऑक्टेव और न्यूलैंड्स जो लॉ थे वो इंक्रीजिंग द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जा रहे थे ना, वो भी एटॉमिक मास पे, क्योंकि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा अपने स्कूल में, आपके टीचर ने आपको पढ़ा रखा होगा। अब यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन साफ साफ यहाँ पे लिख रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं आपसे, हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहते हैं? यहाँ पे बच्चा पीरियड्स कहते हैं। और हमारे पीरियड्स कितने होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। वर्टिकल जो कॉलम होते हैं वो कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। ये 1 मार्क्स में आपके पूछा जाता है। और कितने ब्लॉक होते हैं आपके? 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे राइट डाउन कर रखें पहले से। नेम 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 आइसोटोप के बारे में लिखिए या फिर नाम दीजिए। कार्बन अकर्स नेचुरली इन 3 आइसोटोप। जो प्रकृति में पूर्णतः नेचुरली पाया जाता है वो है कार्बन के सिर्फ ओनली कितने आइसोटोप हैं बच्चा? 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 में क्या क्या होता है? आपके 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं। और कार्बन 13 में लेकिन यही चेंज हो जाता है, 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं। और 14 में भी यही चेंज हो जाता है कि आपका 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ये आपके में भी समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है यहाँ पे? अब हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे डिफाइन एटॉमिक साइज। हमें एटॉमिक साइज को डिफाइन करना है। एटॉमिक साइज इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द
न्यूक्लियस, जो एटॉमिक साइज होता है वो सेंटर और शेल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम एटॉमिक साइज कहते हैं। अब इसमें लिखा है इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड द एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स न्यूक्ली एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। अब यहाँ पे किस शॉर्ट मोटा माटी बाती में हम बता रहे हैं आपको कि एक आपका न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस, बीच का पार्ट जो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे क्या क्या होता है यहाँ पे बच्चा लोग? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मिश्रण है उसी को न्यूक्लियस कहते हैं। और बाहर जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो क्या कहलाती है? आपकी शेल। और शेल कितने होते हैं आपके? 4 KLMN। और आपके ब्लॉक कितने होते हैं? 4। तो जो शेल के और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम एटॉमिक साइज कहते हैं। इनके बीच की जो रेडियस होती है, रेडियस आपने मैथ में पढ़ा होगा कि कोई एक सर्किल होता है, सेंटर पॉइंट से लेके उसके इस पॉइंट तक जहाँ पे हम टेंजेंट को ज्वाइन कराते हैं, इस पॉइंट तक ये क्या कहलाता है? आपका रेडियस, सॉरी यहाँ पे आपका, हाँ, रेडियस कहलाता है। ये आपका रेडियस कहलाया गया। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाता है? एटॉमिक साइज। सो फ्रेंड, आपको ये पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, आपका क्या होगा? आपका भी भला होगा, उसका भी। दोनों लोगों में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जा सकते हैं। सो गाइज, यहीं पर हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।